अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। तरबूज की बेल अब बड़ी भी हो गई है, जेमिनेशन इसकी हो गई थी स्टार्ट, और अब पौधा जो है वो बड़ा भी हो गया है। और उसके बाद अब 4 से 5 पत्ते जो है वो अब निकाल लिए हैं इसने। तो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है, हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये बेल की सूरत ले लेगा, फिर इसको जो है वो कहीं ना कहीं हम ऊपर की साइड पर कहीं चढ़ा देंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले इसके अंदर कीड़ों का हमला भी हो रहा था, स्पाइडर का। तो फिर मैंने जो है वो केमिकल स्प्रे भी किया। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा भी होगा किस तरह जो है वो पौधों को महफूज रखा जा सकता है कीड़ों से। केमिकल स्प्रे मैंने किया था, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, जो भी कीड़े थे वो मर गए हैं। तो एक जो तरबूज की बेल थी हमारी जिसके ऊपर ज़्यादा हमला हो गया था, वो तो जल गई है। वो पौधा ये देखें जल चुका है, वो दोबारा वो रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि वो पौधा छोटा था, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कीड़ों का हमला, तो इस वजह से पौधा मर गया है। तो अगर इस पौधे के ऊपर हमला होता तो ये बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वो छोटा पौधा था, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाकी पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, पत्ते अच्छे लश ग्रीन पत्ते निकल रहे हैं, कोई कीड़ों का हमला इनके ऊपर अभी तक नहीं है। लश ग्रीन काफ़ी अच्छे पत्ते दिख रहे हैं इनके। तो अब आ गया है इसको खाद देने का टाइम। मैं 2 तरह की खाद इसके अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ, एक तो ऑर्गेनिक और एक केमिकल। वो 2 खादें मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। तो वो दोनों खादें मैं क्यों इस्तेमाल करूँगा वो मैं अभी बताता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि कौन सी खादें मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। नंबर 1 पर है ऑर्गेनिक, जो कि काऊ डंग है, गाय का गोबर है। और उसके बाद है केमिकल फर्टिलाइज़र, जो कि DAP है, डायमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर यूरिया के भी कुछ दाने हैं वाइट वाइट से, ये देखें आपको दिख रहे होंगे, ये वाइट कलर का दाना, और कुछ इधर भी हैं। तो ये यूरिया भी इसके अंदर मिक्स है। वैसे तो मुझे NPK इसके अंदर यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मैं NPK मेरे पास है नहीं, तो DAP थी, तो DAP से ही हम काम चलाएंगे अभी फ़िलहाल। तो इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्या वजह है इन दोनों को यूज़ करने की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं इस्तेमाल करने का तरीका बता दूं आपको। सबसे पहले तो आपने मिट्टी को जो है वो 1 दिन पहले गीला करके रख लेना है, जैसे कि मिट्टी सूखी नहीं हो। सूखी मिट्टी के अंदर आपने खाद इस्तेमाल नहीं करनी कभी भी, क्योंकि एकदम से अगर आप सूखी मिट्टी के अंदर खाद इस्तेमाल करेंगे तो पौधा फ़ौरन से जब खाद को इंटेक करेगा तो है ना, पौधे की ग्रोथ पर ज़्यादा बुरा असर हो सकता है, पौधा आपका मुरझा सकता है। क्योंकि जब आप पानी देंगे तो फ़ौरन पौधा पानी को लेना शुरू करेगा, तो खाद भी उसके साथ जब जाएगी तो उसकी वजह से पौधे की हीट की वजह से जो पौधा है वो हमारा मर सकता है, जल सकता है। तो मिट्टी जो है वो इस तरह से पहले नम होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए पहले से, ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक दिन या सुबह आपने पानी दिया हो तो शाम के टाइम आप फिर उसके अंदर खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी आपने जो है वो रखनी है, जैसे कि मेरी है, आप देख लें, इस तरह से बुरबुरी सी मिट्टी होनी चाहिए, फिर इसके अंदर खाद इस्तेमाल करनी है आपने। तो खाद को हम इस्तेमाल करेंगे अभी इसके अंदर। सबसे पहले हम डालेंगे ऑर्गेनिक, थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्योंकि अभी पौधे थोड़े छोटे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में अभी यूज़ नहीं करूँगा मैं। बस इतनी काफ़ी होगी। ये तकरीबन है 12 से 15 इंच का ये गमला है, तो इसके अंदर मैंने बस आधी मुट्ठी इस्तेमाल करी, क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं। अगर बड़े पौधे होते तो मैं 1 मुट्ठी इस्तेमाल करता, तो आधी मुट्ठी से भी तकरीबन कम ही है ये, इतनी आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद अच्छे से जो है वो गोडी कर देनी है। पहले हम केमिकल खाद भी इस्तेमाल कर लें। ये वाली खाद मैं किसी पौधे में डाल देता हूँ, इस वाले में डाल देते हैं। चलें, DAP का सही यूज़ मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है आपने। इसमें से मैं यूरिया के भी थोड़े से दाने ले लूँगा, ताकि पौधे की ग्रोथ थोड़ी जो है वो अच्छी हो जाए। खाद मैंने निकाल ली है, कुछ इसके अंदर जो है वो यूरिया है और DAP है। वाइट वाले दाने जो हैं ये यूरिया के हैं।
तो जितने इंच का आपका गमला हो उतने ही दाने आपने डाल देने हैं। जैसे कि 12 इंच का गमला है तो ये 12 दाने मैं इसके अंदर जो है वो डाल दूँगा। ऊपर सरफेस पे फैला दें या एक साइड पर खड्डा करके वहाँ पे डाल सकते हैं। और अब मिट्टी की जो है वो अच्छी तरह से गोडी कर देनी है। केमिकल खाद का यूज़ ज़्यादा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौधे के ऊपर बुरा असर होता है, क्योंकि केमिकल है, फौरी असर करती है इस वजह से। और एक और ज़रूरी बात बतानी है, वो भी आप सुनते जाइएगा कि ये दोनों खादे में एक साथ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले इसकी अच्छी सी गोडी कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको। वो भी पता होना ज़रूरी है कि क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ दोनों। चलें, अच्छी से मिक्स हो गई है। बाद में अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगा। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं ये दोनों खादें एक साथ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, केमिकल और ऑर्गेनिक। असल में अगर मैं खाली केमिकल यूज़ करूँगा तो उससे ये होगा कि मिट्टी जो है वो केमिकल खाली यूज़ करने से ज़्यादा उससे मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है। ऊपर का सरफेस एरिया जो है वो हार्ड हो जाता है, कम्पैक्ट हो जाती है मिट्टी। और मिट्टी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ होते हैं जो पौधे को खाद बना के देते हैं, वो बैक्टीरियाज़ भी जो है वो मिट्टी के अंदर से मर जाते हैं ज़्यादा केमिकल खाद यूज़ करने से। ऑर्गेनिक खाद यूज़ करने से जो है वो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो है वो बढ़ते हैं, ज़्यादा तादाद में अपने आप को फैलाते हैं। वो ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करने से जो है वो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा फैलते हैं। तो इस वजह से मैंने दोनों खादों का इस्तेमाल किया है। और केमिकल खाद का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे जो है वो पौधे को जल्दी खाद मिलेगी। ये तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर इसको खाद मिलना स्टार्ट हो जाएगी पौधे को। पौधे के अंदर जो है वो खाद का असर दिखना शुरू हो जाता है 10 से 15 दिन के अंदर ही केमिकल खाद का। लेकिन जो ऑर्गेनिक होती है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, तकरीबन उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाता है। डिकम्पोज होती है, फिर वो पौधे की जड़ों को मिलती है। तो इससे जो है वो पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है। लेकिन केमिकल इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, हेल्दी रहता है पौधा, अच्छी ग्रोथ करता रहता है। केमिकल खाद मैंने पौधे को ज़्यादा बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया है, और ऑर्गेनिक खाद को जो मैंने मिट्टी को नरम करने के लिए और उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए उनको इस्तेमाल किया है, ऑर्गेनिक खाद को। तो ये दोनों खादें ही बहुत ज़रूरी होती हैं पौधे के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप ये दोनों मिक्स करके देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम क्वांटिटी में देनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने कभी भी नहीं देनी। जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह ही आपने इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर देंगे तो भी पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा जलने लग जाएगा, पीले पत्ते होने लगेंगे, उसके जलने लगेंगे पत्ते। तो कभी भी आपने खाद को ज़्यादा यूज़ नहीं करना। जितना आपको बताया गया हो उतना ही आपने लिमिट में रह के खाद को इस्तेमाल करना है। तो यही इसकी चंद केयर हैं। पानी में भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। वक्त के साथ साथ इसके अंदर पानी भी ऐड करते रहना है। मिट्टी को जैसे ही ऊपर का सरफेस एरिया जब ड्राई होने लगे तब आपने इसको फ़ौरन से पानी इसके अंदर डाल देना है। तो यही इसकी केयर है। इसके ऊपर अमल करेंगे तो सब्ज़ी वाले पौधे, फ्रूट वाले पौधे आप घर में आसानी जो है वो आप उगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।